हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल रीड पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अव्यय टॉपिक कराऊंगा। जो अव्यय का जो फर्स्ट पार्ट हो गया था हमारा, अब इसमें चलेगा अव्यय का दूसरा पार्ट। ठीक है साथियों, अब देखते हैं इसमें कि अव्यय का हमारा दूसरा पार्ट है। अब देखते हैं किस तरीके से हमारा नंबर 2 था हमारा अब संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, नंबर 1 था हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण हमने पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब चलेगा नंबर 2 हमारा संबंध बोधक अव्यय। तो इसमें देखेंगे संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, परिभाषा देखेंगे। इससे पहले डेफिनेशन की ओर चलेंगे। तो डेफिनेशन में क्या लिख रखा है हमारा कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है। दोबारा फिर से बता रहा हूँ आपको कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नीचे क्या लिख रखा है स्टार में कि संबंध बोधक अव्यय शब्द प्राय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है यहाँ पे कि संबंध बोधक अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। ठीक है, जो संबंध बोधक अव्यय जो होंगे वो संज्ञा के बाद होंगे या सर्वनाम के बाद होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, क्लियर करते हैं इसे कि यह किताब मेज पर रख दो। तो मेज मेज के यहाँ पर क्या है, हमारा संज्ञा है। ठीक है, कि एक वस्तु है ना। तो वस्तु को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक, संज्ञा के बाद ही हमारा क्या प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, कौन सा है हमारा संबंध बोधक अव्यय, पर रख दो। तो पर हमारा यहाँ पर क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। इसी तरीके से एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे कि यह राम की पुस्तक है ना। तो राम की यहाँ पर क्या है, हमारा संबंध बोधक अव्यय है ना। भूख भूख के मारे तुम्हारा दम निकल रहा है, तुम मोहन के बिना नहीं रह पाओगे। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। तो इसी तरीके से लास्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, तुम बहुत दिनों तक दिखाई नहीं दिए। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा साथियों। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, अब आगे अब हमारा क्या लिख रखा है हमारा यहाँ पे, क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में क्या अंतर। क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण मैंने आपको पहले ही बोला। ठीक, इसमें अंतर पूछा है तो अंतर देखेंगे। नंबर 1 है हमारा मोनू ऊपर बैठा है। तो मोनू ऊपर बैठा है, तो ऊपर यहाँ पर क्या हो गया, हमारा क्रिया विशेषण हो गया। इसी तरीके से संबंध बोधक अव्यय में क्या है हमारा कि मोनू छत के ऊपर बैठा है, छत के ऊपर बैठ गया है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। इसी तरीके से दूसरा देखेंगे हम अपना। तो दूसरा में क्या है कि सेनाएं आगे बढ़ी। तो आगे बढ़ी तो यहाँ पर क्या है, हमारा क्रिया विशेषण है। ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल है कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। तो इससे यहाँ पर क्या हो गया, संबंध बोधक हो गया। संबंध बोधक में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम आगे कि संबंध बोधक के प्रकार, है ना। प्रयोग के आधार पर देखेंगे संबंध बोधक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारा संबंध बोधक अव्यय, अनुबंध संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय देखेंगे कि ऐसे अव्यय जो संज्ञा या विभक्ति यानी कारक के बाद लगें, तो हम उसे क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। इसमें देखेंगे आगे राम की अपेक्षा क्या है, श्याम होशियार है। तो इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या लिख रखा था हमारा, संज्ञा की विभक्ति के बाद लगे। तो विभक्ति यहाँ पर हो गई क्या, की। तो उसकी अपेक्षा, तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये संबंध बोधक अव्यय हो गया। यहाँ पे सीता राम के बिना पार्टी नहीं चली गई है।
तो घर के मतलब लोग घर के बाहर खड़े हैं, तुम राम की तरफ मत देखना, तुम राम की तरफ मत देखना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। इसी तरीके से देखेंगे कि अनुबंध संबंध बोधक किससे बोले हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे कि ऐसे अव्यय जो संज्ञा के विकृति रूप के बाद हों, संज्ञा के विकृति रूप के बाद हों, तो संज्ञा की विकृति हो जाए मतलब इसमें अंतर हो जाए, उसके बाद प्रयोग होते हैं, हम उससे क्या बोलते हैं, अनुबंध संबंध बोधक बोलते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं साथियों कि वह अपने पुत्रों समेत पहुंच गया, है ना, पुत्रों समेत पहुंच, तुम सहेलियों सहित, सहेलियों, उसके बाद ही संज्ञा में इसमें क्या हो गई, विकृति हो गई, तो उसके बाद ही हमारा क्या हो रहा है, अनुबंध संबंध बोधक का प्रयोग हो रहा है कि वह नदी किनारे तक भी नहीं पहुंचा। ठीक, आगे देखते हैं। फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है कि तुम कई दिनों तक दफ्तर नहीं आए, अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है, कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है। विभक्ति का प्रयोग विभक्ति के क्या हो जाए, बाद प्रयोग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुबंध संबंध बोलक बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा लास्ट में जो क्या है, अर्थों के आधार पर देखेंगे, वो क्या था, हमारा प्रयोग के आधार पर था, और ये हमारा क्या है, अर्थों के आधार पर है। तो इसमें देखेंगे नंबर 1 है हमारा कौन सा, कालवाचक। कालवाचक का मतलब क्या होता है, समय, समय के में आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं नंबर 2 है हमारा कौन सा, अब मैं स्थानवाचक, स्थानवाचक अव्यय देखेंगे, बाहर है, भीतर है, ऊपर नीचे, है ना, इस तरीके से होता है हमारा। सादृश्य होता है, सामने तरफ भांति होता है, तुलना यानी कंपेरिजन की जाए तो वहाँ पर क्या होता है हमारा, इसी तरीके से आगे होते हैं। अर्थों के आधार पर हैं, दिशा भी होती है, दाएं बाएं, आस है, पास है, उग्र है ना, साधन होता है, सहारे या द्वारा, जरिए, है ना, हेतु के लिए, वास्ते, है ना, इस तरीके से प्रयोग हो जाते हैं हमारे। यानी विषय, विषयवाचक होते हैं हमें, भरोसे, ऊपर, लेख, वामन, है ना, इस तरीके से होते हैं हमारे। अब हमारा क्या, व्यक्तिरेक वाचक, इसके में क्या है कि बिना, अलावा, सिवा, अतिरिक्त, इसका प्रयोग हो जाता है, तो हमारा ये हो जाता है हमारा, ठीक है ना। विनिमय होता है, विनिमय किसे बोलते हैं हम, विनिमय में कौन कौन शब्द आते हैं, बदले, है ना, जगह, अवैज, विरोध, खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत, उल्टे, है ना, इसी तो आप जानते होंगे साथियों कि अब आता है हमारा सहचर वाचक, संग, साथ, समय, समेत, हाँ, संग्रह हो गया, मात्र, पर्यंत्र, भर, तक, इस तरीके से प्रयोग होता है ठातियों। अब देखते हैं हम अव्यय, अव्यय अभिकारी शब्द, अव्यय को हमने पहले बताया था पिछली वीडियो में आपको, अव्यय को हम क्या बोलते हैं, अभिकारी शब्द बोलते हैं। अब आता है नंबर 3 था हमारा कौन सा, समुच्चय बोधक अव्यय, नंबर समुच्चय बोधक अव्यय। देखो मैंने सबसे पहले फर्स्ट वाला जो कराया था उसमें कराया था मैंने क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण मैंने कराया था। अब इसमें चलेगा हमारा, अब दूसरा था हमारा कौन सा, संबंध, है ना, अब तीसरा है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसमें देखेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय में क्या क्या मतलब डेफिनेशन में क्या क्या होता है इसमें कि दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनसे क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक बोलते हैं। जो नीचे इस तरीके से दे रखा है हमारा कि और आ जाए, किसी वाक्य में और आ जाए, या आ जाए, अथवा आ जाए, लेकिन आ जाए, फिर भी आ जाए, नहीं तो, अगर या मगर, वल्क, किंतु और परंतु। ठीक, इन वाक्यों का, इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है किसी वाक्य में, तो हमारा कौन सा वाक्य कौन सा अव्यय कहलाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं साथियों, मैंने उससे मना किया लेकिन वह नहीं माना। तो लेकिन यहाँ पर कौन सा शब्द हो गया हमारा, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। या मोहन या रमेश घर जाएंगे, तो यहाँ पर या शब्द आएगा हमारा, तो ये हमारा कौन सा कहलाया, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाया। या तो तुम इस कार्य को करोगे या तुम्हारा
भाई करेगा इस कार्य को। तो ये वाला हमारे ये शब्द कौन से कहलाए, हमारे समुच्चय बोधक कहलाए। अब देखते हैं इसके भेद। भेद दो होते हैं इसके। नंबर 1 है हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और है हमारा व्याधिकरण स्वरूपवाचक समुच्चय। इस तरह मतलब इनका कोई प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए मैंने नहीं किया ऐसे। अब देखते हैं नंबर लास्ट है हमारा कौन सा, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक बोलेंगे कौन से, क्या, आश्चर्य सुखी दुख आदि भावों का व्यक्त करने वाले शब्द स्वतः ही अंदर से निकलते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, ओह उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। तो बुरा हुआ तो मतलब दुखद, सर अब दुखद है यहाँ पर, तो हमारा ये क्या कहलाया, हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, अरे सीता भाग गई, छी तुमने चोरी की। तो ये हमारा ये क्या है, हमारे विस्मयादि बोधक का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। इस तरीके का चिन्ह का प्रयोग हो जाता है हमारा, ये क्या कहलाता है, हमारा विस्मयादि बोधक कहलाता है। अब चलेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा निपात। निपात किसे बोलते हैं, कि वे शब्द जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, वे शब्द जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, पर संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या विशेषण आदि के साथ जुड़कर उनको ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, निपात बोलते हैं। जैसे जी, भी, ही, मात्र, सा आदि का प्रयोग हो जाता है, तो हमें क्या बोलते हैं, उसे निपात बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं, मैंने आज तक मात्र एक ही लड़की से प्यार किया है। तो मात्र प्रयोग हो गया यहाँ पे, ही प्रयोग हो गया यहाँ पे, तो हमारा ये क्या कहलाया, निपात कहलाया। तुम मात्र 2 बार दिल्ली गए, तुम मात्र 2 बार दिल्ली गए। तो इंदिरा जी एक ही बार बिहार आई थी। तो ये हमारा क्या हो गया, निपात हो गया। ठीक है साथियों, इससे आगे देखेंगे कल। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।